बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अरशद शरीफ साहब का जस्ते खाकी आज रात तकरीबन 1 बजे इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। लेकिन उनका जस्ते खाकी अभी पाकिस्तान पहुंचा नहीं है, और क्या कहने पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान की हुकूमत के, पाकिस्तान में जो बड़े बड़े ताकतवर और जो बड़े बड़े मनसबों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन सब के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर एक नया महाज खुल गया। मैं अभी बताने के लिए कि अब ये बात इमरान खान के घर तक कैसे पहुंच गई है, और इमरान खान का भांजा हसान नियाजी अब नया टारगेट बन गया, वो कैसे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो मरहूम अरशद शरीफ साहब हैं, अब से थोड़ी देर पहले मैं खुद आज लिबर्टी चौक में मौजूद था। वहां पे हमने एक रखा हुआ था, हमने उनकी याद में शमे रोशन की, तमाम सहाफ़ी इकट्ठी हुए, ये पैगाम दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाहर निकल के जो पैगाम है कि डर जाओ सारे, सवाल ना करो। आज लाहौर के कम से कम यंग जर्नलिस्ट सारे इकट्ठे हुए हैं, उन सब का अहद है कि हम डरेंगे नहीं, हम सवाल करेंगे, हम अरशद शरीफ साहब जो चाहते थे वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान से गए क्यों? पाकिस्तान जाने के बाद उनके साथ हुआ क्या? ये बातें ठीक है, आज DGISPR को टीवी पे आना पड़ा, उन्होंने कुछ बातें की, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। उन्होंने कहा कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अरशद शरीफ इस मुल्क को छोड़ने के ऊपर मजबूर क्यों। ये बात दुरुस्त है, लेकिन पहला सवाल जो अब से थोड़ी देर पहले हामिद मीर ने राना सनाउल्लाह से भी किया है और उनके शो में किया है, और हर शख्स जो जा रहा है वो सिर्फ मरहूम अरशद शरीफ की वालदा एक सवाल पूछ रही हैं, ये बताया जाए कि उनके बेटे के ऊपर 16 मुकदमे, जिसमें गद्दारी का मुकदमा भी शामिल है, वो कैसे दर्ज हो गया, वो किसने दर्ज किया। एक तरह की FIR और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में FIR, जैसे हमने देखा कि इमरान रियाज के खिलाफ दर्ज हुई थी, ये कब और कौन दर्ज करवाता है, ये पाकिस्तान में कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये बच्चा बच्चा जानता है। अब ये कहने के बाद ये कहना कि हालात किन में गए हैं या उसकी तहकीकात, मेरे ख्याल से ये बात ठीक नहीं है। हम सबको इल्म है कि हालात किसने मजबूर किया। आज अरशद शरीफ साहब की वालिदा ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान में बाकायदा उनको थ्रेट किया गया। इमरान खान ने पेशावर के अंदर बताया है कि उनके पास भी इंफॉर्मेशन थी और ये टारगेट किलिंग की गई है अरशद शरीफ साहब की, और अगर वो यहां से ना जाते तो उनको मरवाया जाता। ये उनका ख्याल है, ये उनका दावा है। अब जरा खबर सुन लें। हुकूमत के हवाले से राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया है कि उनकी 2 बार बात हुई है अरशद शरीफ साहब से, और उनको हमने कहा है कि आप आके बात करें, आप हमारे जो खदशात आपके हमारे बारे में हैं या किसी के बारे में भी हैं या किसी भी हवाले से हैं, तो उसके ऊपर उसको कम करने की, उसको बेहतर करने के लिए। उन्होंने कहा जी मुझे ये नहीं उन्होंने बताया था मुल्क से वो बाहर चले जाएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब वो भी दे नहीं पाए कि ये मुकदमे दर्ज किसने और क्यों करवाए। उन्होंने कहा जी ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा। अब जरा एक और खबर सुन लें। खबर यह है कि जारी बात है ये हुकूमत के ऊपर सवालात तो हैं, और सवालात के हवाले से अब खबर आई है कि रात को जब उनका जस्ते खाकी आएगा, उस जस्ते खाकी को रिसीव करने के लिए राना सनाउल्लाह जाएंगे। मेरे ख्याल से ये ज्यादती है, इसलिए कि राना सनाउल्लाह की वजारत के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं, राना सनाउल्लाह की वजारत के दौरान उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा है, और ये नाकामी है, हम सबकी नाकामी है, मेरी नाकामी है, आपकी नाकामी है। तो ऐसे में राना सनाउल्लाह का वहां पे जाना कोई अच्छा जेस्चर नहीं है। और उस हवाले से जिस दिन मरियम नवाज शरीफ ये स्टेटमेंट दे रही हूं, तो उसके बाद तो ये और गैर मुनासिब हो जाता है। और मरियम नवाज के निकलने के बाद उन्होंने वहां पे किसी किस्म की शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया, उन्होंने कोई इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा कि ये जो ब्लंडर उन्होंने किया है, इस हवाले से वो क्या कहती है। मैं हसान न्याजी के हवाले से बताने से पहले आपको DGISPR के हवाले से बताना चाहता हूं कि उन्होंने ही कहा है, बल्कि उससे पहले मरियम नवाज के हवाले से मुख्तलिफ साहबी, मंसूर अली खान के नाम से आप वाकिफ हैं, वो नून लीग के बारे में उनकी क्या, उनके ऊपर इल्जामात लगते हैं। उन्होंने मरियम नवाज के, यानी मरियम नवाज अब किस सतह पे गई हैं, मंसूर अली खान किस गुस्से का इजहार करें, जरा वो सुनिए। इस वाकये में अभी अभी एक शख्स का कत्ल हुआ है। आपके चाचा ने आज बैठ के इसकी तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाने का ऐलान किया, और ये मौका है कि आप उसको बैठ के जो है वो टारगेट कर रही हैं कि देखो इसकी लाश जो है वो किस तरह आ रही है। आई एम सॉरी टू से बट यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने इस किस्म की चीज जो है ना वो ट्वीट की है। काश आप थोड़ा सा भी कनेक्टेड हो, थोड़ा सा भी आप कनेक्टेड। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि पिछले 4 साल। मंसूर को आपने सुन लिया। शाहजेब खानजादा ने आज मरियम नवाज की जहनीत की बात की है, उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुनिए। हमारे साथ गलत
शाहजेब, आप क्या कहेंगे? नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल मरियम नवाज ने किया। मेरा ख्याल है नामुनासिब तो एक छोटा लफ्ज है, इंतहाई काबिल मजम्मत और बेशर्मी की हरकत है जो मरियम नाकाबिले नवाज साहिबा मजम्मत की तरफ से और की गई है। बेशर्मी की इंतहा। एक सहाफी को मर्डर किया गया है, आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए, और आप इस वक्त में अपनी जहनियत बता रही हैं कि आपकी जहनियत क्या है और आप क्या सोचती हैं। मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट किसी के और के माजी के कंडक्ट की अक्कासी नहीं करता है। मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट इस वक्त उनकी जहनियत की अक्कासी करता है कि वो कितनी बदमे से भरी बैठी हैं। और जो आमतौर पर कहा जाता है कि दुनिया में जो रिएक्शनरी लीडर्स होते हैं वो फाशिस्ट साबित होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बदला इतना भरा होता है। फाशिस्ट के साथ मरियम नवाज को आज किया है। मुझे उम्मीद है आप इससे सीखेंगे। कोई बात नहीं है, आपने सीखना नहीं है, इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। अब डीजीआईएसपीआर टीवी के ऊपर आए हैं, 24 न्यूज के ऊपर उन्होंने बातचीत की है। वहां पे उन्होंने कहा कि जब वहां की पुलिस ये कह रही है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी है तो उसको मान लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगाने का कायल नहीं हूं बगैर इस तरह के, ना हमें इस तरह अभी लगाना चाहिए। लेकिन मसला इस वक्त यह है कि जो वहां की पुलिस बात कर रही है, वहां के कीनिया का मीडिया उसको तस्लीम नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान के लोग उसको कैसे तस्लीम कर लें? और फिर वो जो कहानी की पूरी घड़ रहे हैं कि बच्चे के अगवा वाली, गाड़ी के चोरी वाली, नाके के ऊपर ना रुकने वाली, और फिर ड्राइवर को हिट ना करना बजाय इसके कि आप दूसरी जानिब जो है वो हिट करें, तो सारी बातें वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें तलाश करना। और मेरा ख्याल है इस तरह से इस चीज को रोका नहीं जा सकता। तहकीकात के लिए फौज ने भी कहा, ये बहुत अच्छी बात है, हमारा एक भाई, इख्तलाफ हम सब एक दूसरे से कर सकते हैं, उसकी जान गई उसके ऊपर। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि हसान न्याजी जो है उनके साथ हुआ क्या। और मैं आपको अंदाजा इस बात से करता हूं कि आप यहां पे कह रहे हैं कि हमें ज्यादा खामोश रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन साउथ अफ्रीका या अफ्रीका ओवरऑल जो है, उनके मुताबिक मैं ये कीवी जो उनके जर्नलिस्ट हैं वो लिखते हैं, द फॉरेन प्रेस एसोसिएशन अफ्रीका calls for the government of Kenya to fully and conclusive investigate the killing of Pakistani journalist। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमें इस बारे में क्यों नहीं करना चाहिए। अब ये कहना कि उनके इस सारे कत्ल से फायदा कौन उठा रहा है, किसको फायदा पहुंच रहा है, मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। कोई फायदा नहीं उठा रहा, किसी के फायदे की बात नहीं है। ये पाकिस्तान का मसला है। हमारा एक भाई जो फौज को भी कवर करता था, जो मईशत को भी कवर करता था, जो पॉलिटिक्स को भी कवर करता था, उसकी जान गई। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि हुआ क्या है। आज डॉक्टर आरिफ अलवी जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं वो भी गए हैं ताजियत करने के लिए शरीफ साहब के घर। बहुत अच्छी बात है, ये सबको जाना चाहिए। अब यहां तक ये जो हमने बातें सुन ली हैं कि अरशद शरीफ को तो मालूम था कि उनके साथ क्या करने लगे हैं और इसीलिए वो कीनिया गया है, ये इमरान खान का कहना। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान के भांजे हसान न्याजी वकील हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के हवाले से उन्होंने कहा, जरा मैं उनको ट्वीट पढ़ देता हूं और ये आप उनकी वॉल के ऊपर देख सकते हैं कि एक ब्लैक विगो डाला और ये उनका ट्वीट है जिसमें वो क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं जी, finally got hold of the famous black Vigo. They tried to stop me, but I stopped them myself. उनके मुताबिक आज उनका एक ब्लैक वीगो डाले से आमना सामना हुआ और उन्होंने हसान न्याजी को रोकने की कोशिश की। उनका मैंने फिर खुद उनको रोका। They tried to give warning but told them next time I'll give befitting response। उनके मुताबिक उन्होंने मुझे वार्निंग देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनको कहा है कि मैं आपको सख्त जवाब दूंगा। Called their superior as well। उनके मुताबिक उन्होंने उनके किसी बड़े को कॉल किया है। They said their boss wants me to stop tweets, told them over my dead body। उनके मुताबिक उनके बॉस ने ये कहा, उन्होंने उन सीनियर को बात, सुपीरियर को बात की। उन्होंने कहा जी बॉस ये चाहते हैं कि आप ट्वीट्स बंद कर दें, आप ट्वीट्स ना करें। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी डेड बॉडी के ऊपर हो सकता है। अगर ये बात इमरान खान के घर पहुंच गई है और जिनको पता है कि इमरान खान का भांजा है, अगर उस तक पहुंच गई है, आम पाकिस्तानी का क्या हाल होगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।